अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। टीवी पर आने वाले रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में आपने देखा होगा कि कैसे प्रतिभागी बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वहां पर उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कश्मीर में खतरों की खिलाड़ी के नाम से मशहूर आलिया मीर से। वह एकमात्र महिला है जो कश्मीर में वन्य जीव विभाग यानी वाइल्ड लाइफ एसओएस के साथ काम करती हैं। और जब भी किसी को कोई खूंखार जानवर, कभी भालू, कभी तेंदुआ या कोई सांप नजर आ जाए तो आलिया मीर को बुलाया जाता है ताकि वो उन्हें बचा सके। और आलिया मीर किस खूबसूरती के साथ, किस मानवता के साथ वन्य जीवों के साथ पेश आती हैं, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। आइए हमारी एक खास रिपोर्ट देखते हैं। आलिया मीर से आपको मिलवाते हैं, जानते हैं वो किस तरीके से इस कार्य को अंजाम देती हैं और साथ में आपको कुछ ऐसे चित्र भी दिखाएंगे जिनको देखते हुए आप दांतों तले उंगलियां दबा लें। मेरा नाम आलिया मीर है और मैं काम करती हूँ एज प्रोजेक्ट मैनेजर वाइल्ड लाइफ एसओएस के लिए। उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, मिटिगेशन ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट 2007 से, एंड मैं उसके लिए काम करती हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं तो बिल्कुल उल्टा समझती हूँ कि मुझे एक फॉर्चुनेट खुद को समझती हूँ कि मुझे मौका मिला इस फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप बिल्कुल नेचर के साथ कनेक्टेड हो। वाइल्ड लाइफ, वेल्थ, नेचर, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। एंड इसलिए मुझे बहुत आई फील प्राउड कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ और इसके लिए अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई एक पॉजिटिव रोल मैं इसमें अपना एक प्ले कर सकूं। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है मिटिगेशन ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे काफ़ी सारा इंसान और जानवरों के बीच में एक रिलेशन जो हेल्दी होनी चाहिए वो उतना हेल्दी नहीं है। आम दिनों में हम सुनते रहते हैं कि भालू का कॉन्फ्लिक्ट है, लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट है। अभी रिसेंटली हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे स्नेक्स देखे जा रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। इसमें हर तरह का काम हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से हम इसमें अपना एक योगदान दे सकें। उसमें हम अवेयरनेस करते हैं ताकि हम लोगों में एक वो एहसास पैदा कर सके कि ये वाइल्ड लाइफ जो है ये भी एक जीती जागती दुनिया है और इनका भी हक है कि ये इस दुनिया में ज़िंदा रह सके और अपना जो लाइफ है वो रख सके। एंड इसी तरह से हम रेस्क्यूज़ में बहुत काम कर रहे हैं। जहाँ से भी हमें कॉल्स मिलती हैं, चाहे लेपर्ड्स के लिए, चाहे बेयर्स के लिए, या चाहे रेप्टाइल्स के लिए, या चाहे रैप्टर्स एंड अदर बर्ड फैमिली जो यहाँ की है, तो जो भी रेस्क्यू कॉल्स हमें मिलती हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कि उन्हें अटेंड कर सकें। तो वो एक हमारा दूसरा एक काम है यहाँ। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही हूँ वो लोगों के सामने आ रही है। एंड अच्छा फील होता है कि एज अ वुमन मैं ये कर पा रही हूँ। और इसमें मैं कहूँगी कि हर एक का सपोर्ट है। ये नहीं कहना चाहूँगी कि चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस पार करके जब आप कुछ कर पाते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ये चीज़ें कर पाती हूँ। इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं और सबसे बड़ा रीज़न तो है कि इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। बहुत सारा उनकी बहुत सारी नीड्स नहीं हैं, कुछ ही नीड्स हैं वाइल्ड लाइफ की, जिसमें फूड और शेल्टर उनका बेसिक नीड है। और यही चीज़ें जब हम उनसे छीन रहे हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी इन इन बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बस्तियों की तरफ रुख करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जंगल जो है उनको ख़त्म कर रहे हैं।
एंड दूसरे बड़े रीज़न जो हैं कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं वो एक रीज़न है, या एक हम उनको कंडीशन करते हैं, इनको आदी करते हैं कि वो फूड खिलाने के लिए जो हमारे घर में बचता है तो वो हम जब जब इनको आदी कर लेते हैं उस चीज़ का, बाहर डस्टबिन रख लिया तो उसकी बड़ी स्मेल आती है, या फ्रूट ऑर्चर्ड्स में बहुत सारा फ्रूट जो है वो सड़ के नीचे गिर जाता है, तो वो चीज़ें हम जब सही से डंप नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजल जब नहीं हो पाता है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है एक अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं और इन एनिमल्स को हमारी बस्तियों की तरफ बुलाते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब एक इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत बड़े रीज़न्स हैं कि आजकल इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को सुनने को मिल रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या करना चाहिए उस दिन। सबसे पहले तो जब भी मतलब आप एनिमल को अपने विलेज में देखें तो पैनिक नहीं होना है। एक उसे सेफ़ पैसेज दीजिए, उसे मौका दीजिए कि वो वापस जंगल की तरफ चला जाए, क्योंकि वो वहाँ पे रहने नहीं आता है, वो वहाँ पे किसी फूड की तलाश में आता है या रास्ता भटक के वहाँ पे आ जाता है। तो इन दो मतलब कारणों की वजह से वो वहाँ पे आते हैं, विलेज में आते हैं, तो उनको एक सेफ़ पैसेज दीजिए, मौका दीजिए कि वो वापस अपने इसमें चले जाएं। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, तो आप एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, एंड हमारी टीम्स, वाइल्ड लाइफ की टीम्स, हम मौके पे पहुंच के उस एनिमल को ट्रैंक्विलाइज करके इसको वापस वाइल्ड में रिहैबिलिटेट करते हैं। लेकिन मतलब चीज़ों को अपने हाथ में मत लीजिए। जो हम अक्सर आजकल देखते हैं कि हमारे यूथ जो हैं वो लाठी डंडे लेकर, सब कुछ लेकर, एंड कुछ लोग कैमरा फ़ोन लेकर इस जानवर के पीछे भागते हैं फुटेजेस बनाने के लिए, उसको भगाने के लिए, उसको मारने के लिए। वो सब चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले आपकी जान को खतरा है, एंड हमारे लिए इंसान सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और आपकी फैमिलीज़ के लिए भी आप सबसे मतलब बड़ा ये प्रायोरिटी रखते हैं। सो अपनी जान को ख़तरे में मत डालिए, अपने घरों में बैठिए, जैसे ही जानवर दिखे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को या हमें कॉल करें तो हम वहाँ पे पहुँच के सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।